अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने नोमेनक्लेचर पे बात की। नोमेनक्लेचर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के हमारे दो टॉपिक्स रह गए, एक फंक्शनल ग्रुप जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एक होमोलोगस सीरीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तुम लोगों को थोड़ा सा जनरल एक आइडिया हो गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, अल्केन्स क्या हैं, अल्कीन्स क्या हैं और अल्काइन क्या है, किस तरह से हम कंपाउंड की नेमिंग करते हैं और किस तरह से कंपाउंड में सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक तुम लोग को एक जनरल आइडिया हो गया। अब क्या है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप है क्या? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? या तो एक सिंगल एटम या फिर एटम का ग्रुप, 2 एटम 3 एटम, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, जो किसी भी अल्केन में प्रेजेंट होंगे और उनकी प्रेजेंस की वजह से उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हुज एग्जिस्टेंस इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव डिस्टिंक्ट क्वालिटी टू दैट कंपाउंड, कि उनकी जो प्रेजेंस है, उस एटम की जो प्रेजेंस है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी प्रेजेंस की वजह से उस पूरे कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, पहला कंपाउंड देखो, ये क्या है? सिंपल एक अल्केन है 5 कार्बन का, पेंटेन है, सही है। पहला क्या हो गया? अल्केन, पेंटेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखो, ये भी 5 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है? एक एटम क्लोरीन। अभी तक हमने किसी भी कंपाउंड में इस तरह के एटम्स नहीं देखे। अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में थी। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पे कुछ डिफरेंट एटम्स होंगे, जैसे कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन, डिफरेंट एटम्स। तो इस कंपाउंड में देखो है ये भी 5 कार्बन का, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और उस हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा एटम लग गया है? क्लोरीन का। तो क्या अब ये अल्केन है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप, और इस एटम की प्रेजेंस की वजह से जो इस कंपाउंड का नाम था वो तो चेंज हो गया, इसके साथ ही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई हैं। इसी तरह से थर्ड कंपाउंड देखो, ये भी 5 कार्बन का है, बट क्या ये अल्केन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, OH, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इस हाइड्रोक्साइल की प्रेजेंस की वजह से हुआ क्या कि इस कंपाउंड का जो नाम था और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप्स। अभी जब हम आगे फंक्शनल ग्रुप का नाम पढ़ेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो तुम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसकी हम क्या नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम वो बातें भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब थर्ड कंपाउंड देखो, ये 4 कार्बन का है, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? एक ऑक्सीजन। अब ये अल्केन नहीं है, अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड बन चुका है। किसकी वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अच्छा, अभी लास्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है और एक ये फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन, ये COH का फंक्शनल ग्रुप है, COH। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर COH, ये सारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, इस कंपाउंड में जो ये चेन है इसे हम अल्काइल कह सकते हैं। अल्कीन में देखो क्या था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया, तो जब भी एक हाइड्रोजन कम होता है अल्केन में, हम उसे क्या कहते हैं? अल्काइल। तो इस चेन को हम अल्काइल कह सकते हैं और इस क्लोरीन को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से थर्ड कंपाउंड में इस चेन को हम क्या कह सकते हैं? अल्काइल, और इससे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखो, इस CH3CH2, इधर से CH3CH2, ये क्या होगा? अल्काइल, और ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे ये अल्काइल और ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये बात समझ लो कि किसी भी कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप है ये कंट्रोल करता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जो किसी भी कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी? इसके अल्काइल ग्रुप पे।
फिज़िकल प्रॉपर्टी जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हम बिना रिएक्शन के बता सकें। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, अभी तक हमने किसी कंपाउंड को रिएक्ट नहीं करवाया, तो विदाउट एनी रिएक्शन जो भी हम प्रॉपर्टीज़ की बता सकते हैं वो सारी क्या होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब जब हमने इस कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो कौन सी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। तो ये बात याद रखना कि किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शनल ग्रुप पे, और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है अल्काइल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप का हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, अब हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। तो कुछ पहले फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला क्या है, अल्काइल हैलाइड, सेकंड है एल्डिहाइड, थर्ड है अल्कोहल, 4 है कीटोन, 5 है ईथर, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का वर्ड किस लिए आ रहा है, जब हमने अल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वो क्या बन गया, अल्काइल। सही है। अब हैलाइड का वर्ड किस लिए आ रहा है, हैलाइड का वर्ड यूज़ हो रहा है हैलोजेंस के लिए। हैलोजेंस पढ़ा है पीरियडिक टेबल में, ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर। वो एलिमेंट्स जो 1A के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि क्लोरीन, सोडियम 1A का मेंबर है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। तो हैलोजेंस जिसे हम सॉल्ट फॉर्मर भी कहते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। यहाँ पर एग्जांपल्स देखो, ये कंपाउंड है जिसमें एक हैलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्केन नहीं है क्योंकि इसमें एक एडिशनल एटम आ गया है हैलोजन का, तो अब ये अल्केन नहीं है बल्कि ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। और जो क्लोरीन है ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से इस दूसरे कंपाउंड में देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन क्या है, एक हैलोजन। तो अब जिस कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर देखो एक कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन क्या है, एक हैलोजन, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3I। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, C के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम लगे हैं और एक आयोडीन का, आयोडीन क्या है, एक हैलोजन, तो ये कंपाउंड क्या होगा, पूरा अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब जो अल्काइल हैलाइड है इसे हम हैलो अल्केन्स भी कहते हैं, कि जब अल्केन के चेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और वहाँ पर एक हैलोजन लग जाए तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है, जैसे कि हमने अल्केन में पढ़ा था CnH2n, इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से हम अल्काइल हैलाइड का भी फार्मूला देखेंगे। तो जनरल फार्मूला हम 2 तरह से लिख सकते हैं। देखो, एक तुम लोगों ने देखा होगा बुक में लिखा है RX। X किसको डिनोट कर रहा है, हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, X। इसका मतलब है यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है X की जगह पर, ठीक है। अब ये R किसको डिनोट कर रहा है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल की जो चेन है। जैसे ये Cl को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, X से, और जो ये चेन है इसको हम डिनोट कर रहे हैं R से। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड हो उसका एक जनरल फार्मूला क्या बनेगा, RX। R मतलब अल्काइल चेन और X हैलोजन। एक ये इसका फार्मूला है, और एक और तरह से अगर हम इसको लिखें CnH2n की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, CnH2n+1, क्योंकि ये अल्काइल हो गया, ठीक है। ये फार्मूला किसका आ गया, अल्काइल का, हमने पढ़ा था CnH2n+1 होता है। तो R का फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1, और X यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, X की जगह पे कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो ये दोनों फार्मूले किसके हैं, अल्काइल हैलाइड्स के। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक 3.6.3 है, इससे भी हम यहीं पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कि अल्काइल हैलाइड को हम क्लासीफाई किस तरह से करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं।
तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस पर है कि प्राइमरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और टर्शरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अच्छा, अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक सिंपल स्ट्रेट चेन होगी। अगर याद हो तो हमने पढ़ा था एन स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर और आइसो स्ट्रक्चर, तो ये भी सेम है। ये ओल्ड मेथड था, ये न्यू मेथड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे वहाँ पर हम स्ट्रेट चेन के लिए एन का वर्ड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम स्ट्रेट चेन के लिए क्या लिखेंगे, प्राइमरी। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो, सिंपल स्ट्रेट चेन हो, वो क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल देखो, CH2 पर एक हेलोजन लगा है और यहाँ पर बॉन्ड शो हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन है, जितने भी कार्बन हैं हम यहाँ पर अटैच करते जाएं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चेन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट। यहाँ पर देखो हमने क्या लिख दिया, आर। आर मतलब कि अल्काइल रेडिकल, अल्काइल की एक चेन, ठीक है, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, आर की जगह पे कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लिख दो, जैसे कि हमने CH3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, CH3, CH2 और X। 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का है तो इथाइल, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप है ना, तो इथाइल हैलाइड। X है, कोई हैलोजन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल एक जनरल वे में X लिखा हुआ है, तो हैलाइड लिख दोगे। अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्या लिखा जाता, इथाइल क्लोराइड। आयोडीन होता, इथाइल आयोडाइड। ब्रोमीन होता तो इथाइल ब्रोमाइड। फ्लोरीन होता तो इथाइल फ्लोराइड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक ब्रांच है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक ब्रांच होगी। तो देखो CH पर एक हैलोजन लगा है और एक ब्रांच है, यहाँ से तो स्ट्रेट चेन है सिंपल, और यहाँ पे एक ब्रांच अटैच है। यहाँ पर देख सकते हो R दोनों जगह पे लिखा है। R का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ब्रांच है और एक साइड पर चेन है सिंपल। इसको अगर हम एग्जाम्पल इसकी लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, R की जगह पे CH3 लिख दो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल X, और यहाँ पे एक ब्रांच एक और लगा दो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अभी हम कोई IUPAC नेमिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी। 3 कार्बन का है, प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड लिख दोगे, आयोडीन तो आयोडाइड, इस तरह से, ठीक है। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो कार्बन है जिस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस पर हर जगह से ब्रांच अटैच है, देख सकते हो। कार्बन की वैलेंसी है 4, एक वैलेंसी तो हैलोजन ने ले ली है, और जो बाकी इसकी 3 वैलेंसी है, इन तीनों जगह पर ब्रांच अटैच है। यहाँ देखो R R R, ठीक है, तीनों जगह पर ब्रांच अटैच है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, CX लिख दो, हैलोजन हो गया। R की जगह पे CH3 CH3 CH3। इसका नाम कैसे लिखेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी, ठीक है। 4 कार्बन का है, ब्यूटाइल हैलाइड। अगेन वही बात है कि क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, इस तरह से पे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस करना है वो है अल्कोहल। एल्डिहाइड भी हमने स्किप किया है। स्किप करने की वजह यह है कि अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में बहुत सी बातें सिमिलर हैं, तो हमें दोनों को साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल कंपाउंड्स में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्साइल कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। तो जिस भी कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एक अल्कोहल। यहाँ पर देखो CH3 एक अल्काइल रेडिकल है, इसके साथ OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। यहाँ पर देखो 2 कार्बन का अल्काइल रेडिकल है, ठीक है, और यहाँ पर एक OH ग्रुप भी अटैच है, इट मीन्स ये एक अल्कोहल है। हमने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी इसी तरह से हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, तो ये एक अल्कोहल है। अब अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा, ROH, OH ग्रुप, ठीक है, और इसके साथ अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल के लिए हम क्या लिखते हैं, R, तो ROH। या फिर क्या बन जाएगा, अगर हम CN की फॉर्म में लिखें, CnH2n+1, अल्काइल का फॉर्मूला आ गया, और साथ में क्या लिख देंगे, OH। अच्छा, अब ये 1 कार्बन का अल्कोहल है, तो इस
उसका नाम क्या होगा? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल। ये 3 कार्बन का अल्कोहल है तो प्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल को भी हमने क्लासिफाई करना है किस तरह से, जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड को किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे? स्ट्रेट चेन, जैसे कि यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में। अब अगर यहाँ पे हम एक ब्रांच अटैच कर दें, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे रे स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ब्रांच अटैच हुई हुई है, फिर यहाँ पे CH हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर यहीं पर हम एक और ब्रांच अटैच कर दें, सही है, तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? टर्शरी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस पर उसकी सारी वैलेंसी ब्रांच ने फुलफिल की हुई है, उसकी तीनों साइड्स पर ब्रांच अटैच है। टर्शरी की एक और पहचान ये होती है कि जिस कार्बन पे ब्रांच अटैच है उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शरी। अगर एक हाइड्रोजन है तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, और बाकी स्ट्रेट चेन है तो फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा।